हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मॉलिक्यूल की हम बिहेवियर कैसे पता कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। और एंड में हम ट्रिक देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कि किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो ट्रिक से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती थी कि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मर्ज हो जाते हैं और हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब उनकी एनर्जीज को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल में जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही कम हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होगी और उतनी ही ज्यादा हमारी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होगी। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में उतनी एनर्जी इसकी कम और इसकी ज्यादा। समझ में आ गई बात? सेकंड, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। 14 इलेक्ट्रॉन हो किसी मॉलिक्यूल में या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हो, 14 और उससे कम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी वो मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम होती है। फिर सिग्मा 2pz। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लिखी है। ठीक है, यहाँ पे इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद हमारी एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है और इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए? अगर हमारे मॉलिक्यूल्स के पास 14 या इससे लेस इलेक्ट्रॉन्स हो। समझ गए? अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम मॉलिक्यूल के बिहेवियर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, हमारे जितने भी, अब यहाँ पे एक बात याद रखना, ये जो सारे हैं ना जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा है, ठीक है, इसके ऊपर भी स्टार नहीं लगा है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और जिनके ऊपर भी स्टार लगा है वो सारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा हो तो वो हमारा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर ज्यादा हो तो वो जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हो तो वो मॉलिक्यूल हमारा लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल बोल सकते हो या अनस्टेबल बोल सकते हो। ठीक है, समझ गए? ये बातें हमारी अभी यूज होनी है, इसको ध्यान से सुन लो। थर्ड पॉइंट है हमारा, अगर हमारे नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ जाए तब जो हमारा मॉलिक्यूल बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, इवन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गई ये तीन बातें? हमने देखने कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है हमारे, ये सारे जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा। ठीक है, ये भी हमारा, ये बाकी सारे हमारे क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये NB और NA क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में? फोर्थ बात है इसकी, अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर, सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे ये देख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2, ऐसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। फिफ्थ बात है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी हमारे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और बोल सकते हैं उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट है हमारा, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है बॉन्ड लेंथ के। इसका मतलब क्या है? अगर किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कम आएगी।
अगर हमने कंपेयर करना हो मॉलिक्यूल्स में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है किसकी कम है, वो हम बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर कर सकते हैं, और स्टेबिलिटी को भी हम बॉन्ड ऑर्डर से ही कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिले, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही हम देखेंगे, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हों, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, तो वो मॉलिक्यूल हमारा डायामैग्नेटिक होगा। अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई बचा है, ठीक है, या उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, ये बातें आपने ध्यान रखनी है जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्टली पता चलती है। ये मॉलिक्यूल का बिहेवियर बताती है हमें। सबसे पहले क्या बताती है, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, उसके बाद बॉन्ड लेंथ के बारे में भी बता देती है, और डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल लेस स्टेबल है, अगर दोनों में इक्वल तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा। बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा स्टेबिलिटी के, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन है हमारी बॉन्ड लेंथ की। और हमने डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी देखा, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड हैं तो वो पैरा। करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम H2 मॉलिक्यूल, H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव में देखते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो इस मॉलिक्यूल के लिए, सबसे पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें पॉजिटिव है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब H2 नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, नेगेटिव का मतलब ऐड हुआ है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो भरो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, यहाँ से सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, यहाँ पे सिग्मा 1s1 क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा नेक्स्ट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, सिंपल है, सबसे पहले हमने एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने हैं। हमारे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1, ठीक है, तो ये 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, और ये दूसरे हाइड्रोजन का, यही तो हमारे कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसी टाइप से। फिर उसके बाद ये क्या है हमारा H2 मॉलिक्यूल। अब सबसे पहले हमारे 1s1 और 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स की लिखेंगे, फिर उसके बाद हम मॉलिक्यूल की लिखेंगे। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ये आगे हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर H2 मॉलिक्यूल। अब H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल के लिए अगर हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी हो तो क्या करेंगे, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम गायब कर देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही तो निकालना होता है ना, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये आ जाएगी हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल। अब H2 नेगेटिव मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे सबसे पहले H2 की बना लेते हैं, ये थी हमारी H2 की। अब H2 में हमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस करना है, तो इन दोनों में से कहीं भी आप इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो एटम में, और मॉलिक्यूल में हमारा इलेक्ट्रॉन एक यहाँ जाएगा। यही है हमारे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना 1, ठीक है, इसलिए सिग्मा स्टार 1s1। समझ गए। अब इसके बॉन्ड ऑर्डर को निकाल लो जल्दी से। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2। जितने भी हमारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा वो बॉन्डिंग वाले हैं, तो बॉन्डिंग, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं तो यहाँ पे 0। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्डिंग में 1 है, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है तो 1/2। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉन्डिंग में हमारे 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 1 है तो 1/2। अब देखो, अगर हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना हो, अगर हमने इन तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी, ये हमें पता है। ठीक है,
अब देखो हमारा बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा इनमें से किसका है, H2 मॉलिक्यूल का, तो हमें पता लग गया सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, H2 मॉलिक्यूल। अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, जब भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो हमारा सेकंड पॉइंट याद करो, मैंने अभी जो बताया, जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो वो लेस स्टेबल होता है, जिसमें बॉन्डिंग में ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ गए वो हमारा मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दूसरे, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, हमारे इसके एंटी बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कम स्टेबल है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते समझ जाओ कि ये मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल है, समझ गए। तो ये मॉलिक्यूल हमारा सबसे कम स्टेबल होगा, इसके बाद आ जाएगा H2 पॉजिटिव और सबसे लास्ट में आ जाएगा H2 नेगेटिव। ये आ जाएगा हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, समझ गए। अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लेते तो हमारी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। अब इन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम आएगी, क्यों सेम आएगी, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम आया है। तब आपने एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखना, ठीक है, समझ रहे हो। हमने स्टेबिलिटी के लिए एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को देखना है, लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछते तो हमारा H2 में सबसे ज्यादा और H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव में इक्वल। सेकेंड है हमारा He2 मॉलिक्यूल। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो मॉलिक्यूल की, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पूरे, 2 and 2 4। बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो जल्दी से, इसका क्या आ जाएगा, 2 - 2/2 0, ठीक है। तभी तो हमारा आपने पढ़ा है, ये तो He2 मॉलिक्यूल हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे भी आपने रिपल्शन फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस वाला ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, इसमें रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल हमारा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर तो पता है ना आपको, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स है ना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी बॉन्ड्स हैं, अगर एक हो हमारा बॉन्ड ऑर्डर तो हमारी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बॉन्ड है, अगर 2 आ जाए तो 2 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, समझ के। लेकिन हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती थी, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जरूरी नहीं है 2 बॉन्ड्स हो, 2.5 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, ठीक है, समझ के। ये सब मैंने बातें आपको पहले ऑलरेडी डिस्कस की हैं। अगर हम He2 पॉजिटिव की बात करें तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा हाइपोथेटिकल हमने माना हुआ है मॉलिक्यूल, वैसे ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जल्दी से, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, ये आ जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें 2 - 1/2, ये आ जाएगा 1/2, समझ गए। अब इसके मैग्नेटिक बिहेवियर को देख लेते हैं, हमने प्रीवियस में भी नहीं देखा था, यहाँ देख लेते हैं जल्दी से। मैग्नेटिक बिहेवियर अगर ये एग्जिस्ट करता, मान लो ऐसे तो करता नहीं है, अगर ये करता एग्जिस्ट मॉलिक्यूल, तब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आता, डायामैग्नेटिक, क्योंकि दोनों पेयर्ड है। वैसे तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है हमारा वो पैरामैग्नेटिक है, समझ गए। अब इसके एनर्जी लेवल डायग्राम पे आ जाओ। एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पे हम किसकी लिखेंगे, हीलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हीलियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 यही होती है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल आउट कर दो। अब He2 में यहाँ पे सिग्मा 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये जो है ये He2 मॉलिक्यूल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब He2 पॉजिटिव के लिए अगर हमने लिखनी हो, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन चाहे यहाँ से निकाल दो चाहे यहाँ से निकाल दो एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकाल दो। ये किसके लिए आ जाएगा, He2 पॉजिटिव, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं डिस्कस Li2 पॉजिटिव एंड Li2 नेगेटिव। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है तो 7 इलेक्ट्रॉन। अब इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, ठीक है। 4 5 6 हो गए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं जल्दी से। बॉन्डिंग में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
2 1। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1। अब यहाँ पे मान क्यों, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो 2 4 एंड 5। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो जल्दी से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2 अपॉन 2 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s1 ये आएगा। अब देखो बॉन्डिंग में 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग बाय 2। ठीक है, 4। अब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ठीक है, बाय 2 1/2 0.5 ये आ गए हमारे बॉन्ड ऑर्डर्स। अब हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी हो तो ये क्या है, 1s एंड 1s। लिथियम के लिए ये लिथियम एक एटम, ये दूसरा, और Li2 बन जाएगा हमारा। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम के लिए हम कैसे लिखते हैं, 1s2 2s1। ठीक है, 3 होता है ना हमारा एटॉमिक नंबर लिथियम का, तो यहाँ पे भर लो 1s2। अब यहाँ पे 2s भी हमें ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा, तो 2s भी बना लो। में सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s यही होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने एटम्स की भर लेनी है, यहाँ पे भी 1 भर लो, यहाँ पे भी 1। ठीक है, एटम्स की होगी। अब हम मॉलिक्यूल की भरते हैं। मॉलिक्यूल की सिग्मा 1s2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद स्टार में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिग्मा 2s2 में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम आ गई हमारी किसके लिए, लिथियम के लिए, Li2 मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है Li2 पॉजिटिव। Li2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है। अब चाहे यहां से निकाल दो चाहे यहां से निकाल दो। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। अब सिग्मा 2s में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ जाएगी एनर्जी लेवल डायग्राम हमारी Li2 पॉजिटिव के लिए। नेक्स्ट Li2 नेगेटिव के लिए। Li2 नेगेटिव के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं Li2 के लिए। अब यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ठीक है, तो इन दोनों में से कहीं भी आप ऐड कर सकते हो इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऐड कर दो मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका मतलब हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s1, तो ये आ जाएगी हमारी Li2 नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी लेवल डायग्राम। समझ में आ गई। अब इसको पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा Li2, इसमें जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन है सारे पेयर्ड हैं। देखो पेयर्ड है, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करने वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसमें देखो हमारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट Li2 नेगेटिव भी हमारा, देखो एक इलेक्ट्रॉन है ना हमारा अनपेयर्ड, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। समझ में आ गई। अब इसके अगर हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना होता, ठीक है, इन तीनों को कंपेयर करके स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे किसका है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद इन दोनों का फिर से सेम आ गया, तो हम एंटी बॉन्डिंग में देखेंगे किसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके एंटी बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 3 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये ज्यादा अनस्टेबल बन जाएगा, तो हमारा इसके बाद स्टेबल क्या आ जाएगा, Li2 पॉजिटिव, उसके बाद Li2 नेगेटिव, ये आ जाएगा हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, Li2 नेगेटिव हमारा हाईली अनस्टेबल इसलिए हुआ क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर से जब हम ना देख पाए तो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन देख। हम करते हैं Be2। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2, 4 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर। अब इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो।
अब देखो 2 है हमारे 4 है हमारे बॉन्डिंग में और 4 ही है हमारे एंटी बॉन्डिंग में, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका 0। समझ गए? मैंने बोला था एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन सेम आ जाते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा और वो हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अब करते हैं हम B2 मॉलिक्यूल के लिए। B2 मॉलिक्यूल के लिए हमारी सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p1। मॉलिक्यूल की लिखो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 एंड पाई 2px एंड पाई 2py। अब देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 9 और ये 10। यहाँ पे मैंने 1 क्यों फिल किया? मैंने बोला था ना आपको कि इन दोनों की एनर्जी सेम होती है और मैंने आपको रूल्स में समझाया था कि मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। यहाँ पे भी हुंस रूल फॉलो होता है। सबसे पहले उन ऑर्बिटल्स की जिनकी एनर्जी सेम है उसको सिंगली फिल्ड करेंगे, फिर इसको डबली फिल्ड करेंगे। तो पहले सबसे पहले सिंगली फिल्ड। अब इसके एनर्जी लेवल डायग्राम पे आ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो है सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, इसको के भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा बड़ी हो जाएगी ना, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे के भी लिखोगे तो यहाँ पे ठीक होगा। ठीक है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करें, हम सिर्फ इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तब भी हमारा, अगर हम इनको इंक्लूड करके बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तब भी हमारा सेम आएगा, अगर इसको एक्सक्लूड करके बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तब भी हमारा सेम आएगा। क्योंकि देखो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, फिर इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। अगर मैं इसको इंक्लूड करके बॉन्ड ऑर्डर निकालती इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो कितना आता? देखो 2 4 5 एंड 6 है ना। 6 किसमें? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, और यहाँ पे 2 4 4। ठीक है, 4/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/2 = 1। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1। अगर मैं इसको अब एक्सक्लूड कर दूं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ के लिखा है, मैंने ऐसे लिखा है आपकी बुक्स में के शॉर्ट फॉर्म में। अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो कितना आएगा? 2 3 एंड 4 2/2, तो यहाँ पे फिर से 1। समझ गए? तो यहाँ पे हम के का यूज भी कर सकते हैं, और कई बुक्स में तो इसको भी एक्सक्लूड करके के एंड के डैश लिखा होता है। समझ गए? अब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं B2 मॉलिक्यूल। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं पहले फटाफट से। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px1 एंड पाई 2py1। ठीक है, हम सिर्फ अब इसको हमने के मान लिया है, हम सिर्फ यहां से बनाएंगे अब 2s एंड 2p। ठीक है, चलो, क्योंकि बार बार अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम में ये बनाएंगे तो हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ अब ऊपर वाला ही बना रही हूँ। ये आ गया हमारा 2s ऑर्बिटल, ये भी हमारा 2s ऑर्बिटल। एग्जाम में भी अगर आप इसको एक्सक्लूड कर दोगे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा बड़ी है, तब भी आपकी एनर्जी लेवल डायग्राम सही होगी। ठीक है, अब हम 2p बनाएंगे। ये 2p। चलो अब ऑर्बिटल्स बनाओ। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद कौन सा आता है हमारा? पाई 2px पाई 2px पाई 2py। फिर कौन सा आता है हमारा? देखो यहाँ पे सिग्मा 2pz। फिर आता है हमारा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। फिर आता है हमारा सिग्मा स्टार 2pz। ये बन गई हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम। समझ के? अब इसमें सिर्फ आपने फिल आउट करना है। B2 मॉलिक्यूल के लिए सिग्मा 2s2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो। फिर उसके बाद स्टार में भी 2 है,
ठीक है, ये बनानी तो आगे ना आपको एनर्जी लेवल डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग बनाते जाना है आपने। इसकी एनर्जी लो है, लोएस्ट से हाई एनर्जी ऐसे ऐसे बनाते जाना है। ठीक है, ये याद है तो एनर्जी लेवल डायग्राम आप इजीली बना सकते हो। फिर उसके बाद हमारे Px एंड Py में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम बोरोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी हो 1s2 2s2 एंड 2p1, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p1। समझ में आ गई आपको बात। नेक्स्ट हम करते हैं N2 मॉलिक्यूल के लिए। सबसे पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन। अगर हमने मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px एंड पाई 2py। अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, 9 10 11 12 एंड ये 2pz में 13 14 इलेक्ट्रॉन। अब हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, इसको हम अकेला के भी लिख सकते थे, तो बॉन्ड ऑर्डर हम यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 4 5 6 एंड 7 8, 8 माइनस 2/2, यहाँ 6/2, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3। समझ में आ गया। अब अगर हमने इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी हो, सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, 7 ही होते हैं ना हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी 7 एटॉमिक नंबर होता है ना इसका। चलो अब सबसे पहले हम सिर्फ 1s को हम एक्सक्लूड कर देते हैं यहाँ से, मैं इसकी जगह के ही लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, 2। 1s वाले को हम दोबारा नहीं बना रहे, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब 2s में यहाँ पे भी 2, ये किसके लिए, नाइट्रोजन एटम और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, 2p में देखो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब इसके मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं। सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर पाई 2px एंड पाई 2py में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर सिग्मा 2pz में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आ गई हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आपने खुद से क्या करना है, N2 पॉजिटिव एंड N2 नेगेटिव की एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनानी है। कमेंट सेक्शन में मुझे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताना है इन दोनों का। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अभी इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके लिखिएगा। उसके बाद इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना कि N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव और N2 में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन लेस। यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हमारे मॉलिक्यूल्स में 14 इलेक्ट्रॉन है या उससे लेस है तो हमारी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। लेकिन अगर हमारे मॉलिक्यूल में 15 इलेक्ट्रॉन है या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटा सा चेंज आता है। तब हम ये नहीं लिखते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे इनकी एनर्जीज फ्लिप हो जाती हैं। जस्ट हमारा जो सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी कम हो जाती है और पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारी एनर्जी इसकी लो होगी है तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 2pz ऑर्बिटल और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पाई 2px एंड पाई 2py ऑर्बिटल्स। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम हम फॉलो करेंगे अगर मॉलिक्यूल में 15 इलेक्ट्रॉन्स हो और उससे ज्यादा। समझ गए। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका जो आपके सिलेबस में भी है O2 मॉलिक्यूल। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम, के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px एंड पाई 2py। दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और उसके बाद क्या आएगा हमारा, यही आएगा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। देखो पाई 2px के बाद एंटी बॉन्डिंग वाले पाई 2px एंड पाई 2py है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई मेरी बात, हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स।
अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हम देखें अगर तो कितना आ जाएगा, देखो 2 4 5 6 7 8, 8 माइनस 2 3 एंड 4, ये आ जाएगा 2। ठीक है, समझ गए। O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्डिंग में से हम एंटी बॉन्डिंग को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब अगर हमने O2 पॉजिटिव का देखना हो तो क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा तो पाई स्टार 2p x में हमारा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और पाई स्टार 2p y में हमारा इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना अगर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हमने निकालना हो तो क्या आ जाएगा, हमारे बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, यहाँ पे ये तो समझ आ जाएगा ना, सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, सिर्फ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमारा चला गया है। ठीक है, अब अगर हम बॉन्डिंग, अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो हम कैसे निकालेंगे, देखो 2 4 5 6 7 8, 8 तो हमारे बॉन्डिंग है। अब एंटी बॉन्डिंग में से एक चला गया है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में से एक चला गया है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारा 5/2, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आ गया। अब इन दोनों की सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव को डिस्कस करते हैं। O2 मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल डायग्राम हम इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4, किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, समझ गए, 80 होता है हमारा एटॉमिक नंबर। चलो सबसे पहले 2s में इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं हमारे, 1 2, फिल आउट कर दो। फिर 2p में 4 है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये किसके लिए है, ऑक्सीजन एटम्स के लिए, और ये वाली O2 मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अब इसके सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पाई 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आ गई मेरी बात। ये किसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम होगी, हमारी O2 मॉलिक्यूल के लिए। अब यहाँ पे देखो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, यहाँ पे हमारे, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। इसका मतलब O2 मॉलिक्यूल हमारा क्या है, पैरा मैग्नेटिक। समझ गए। अब O2 पॉजिटिव की बात करते हैं। O2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन चाहे आप यहाँ से निकाल दो, चाहे आप यहाँ से निकाल दो। ठीक है, कहीं से भी निकाल दो। अब यहाँ पे 2py वाला एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल देना है। ये किसके लिए आ जाएगी, हमारी O2 पॉजिटिव के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये भी क्या शो करता है, पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर। करते हैं O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव के लिए। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ जाएगी, हमारी सिग्मा। सबसे पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हमारे O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस कर देंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 प्लस कर देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम k, इसको हमने k मान लिया। फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px एंड पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, 2px एंड पाई 2py, एंटी बॉन्डिंग वाले। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हो गए हमारे, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 12 14 एंड यहाँ पे 15 16 और यहाँ पे 17। वैसे हमने इसको कैसे पहले सिंगली फिल्ड करना था, फिर डबली फिल्ड करना था, इसलिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं जल्दी से। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 है, 3 4 एंड 5, यहाँ पे क्या 3/2 मतलब 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। अब इसकी बात करें O2 2 नेगेटिव की। अब यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन, ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम रहेगी, बस यहाँ पे हमारा पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन O2 2 नेगेटिव के लिए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालेंगे 8 माइनस, अब एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है ना, डायरेक्ट ऐसे देख सकते हो, 8 - 6 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1।
ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारा 1। अब अगर हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी हो, इसके लिए सबसे पहले O2 नेगेटिव के लिए, यहाँ पे सबसे पहले O2 के लिए बना लेते हैं। O2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये O2 के लिए बना ली हमने, है ना। अब O2 नेगेटिव के लिए एक इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना है। अब ये इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यहाँ पे पाई स्टार, यहाँ पे 2 आना है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 1, समझ गए। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ यहाँ पे चेंज आ जाएगा, बाकी सब सेम। अब O2 2 नेगेटिव में क्या होगा, 2 नेगेटिव में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हम और ऐड कर देंगे, कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन हमारा देखो, हमारे पाई स्टार 2p/2, ठीक है, ये किसके लिए आ गई हमारी O2 2 नेगेटिव के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, समझ गए। सभी की एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत इजी है, जस्ट आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन्स एंड 15 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स हो या उससे लेस हो तो हमारे बस ये हमारे जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये फ्लिप कर जाते हैं, इनकी एनर्जी फ्लिप कर जाती है, समझ गए। अब अगर बात करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो O2 नेगेटिव क्या है, देखो यहाँ पे इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है, और यहाँ पे अनपेयर्ड बिल्कुल भी नहीं है कोई भी, तो ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। मैं आपसे O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव एंड O2 2 नेगेटिव, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब आप सारी एनर्जी लेवल डायग्राम या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर्स को, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हम ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो ट्रिक क्या है जल्दी से देख लेते हैं। मैं पूरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए बना रही हूँ 1 to 20, फिर इसको कैसे देखना है वो भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन, 4, 8 एंड 20, ये मैं क्या लिख रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे मॉलिक्यूल में, हमने मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेने हैं, ठीक है, इसको भी हम करके देखेंगे अभी बाद में। इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो, 8 हो और 20 हो, ठीक है, ये अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे मॉलिक्यूल में, तब उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0, ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर 0, ये याद रखना है आपने। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या, 2, 6 एंड 14, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो और 14 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हमारे किसी मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1, 6 इलेक्ट्रॉन्स है तब भी उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, यहाँ पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, नीचे लिख देती हूँ 1, फिर 2, ये 3, 4, 5, 6 है, ये 7, 8 और ये 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बॉन्ड ऑर्डर बता दिया, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ठीक है। अब ये सारे जो मैंने नीचे लिखे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। अब जो ऊपर मैं लिखूंगी ये सारे, ये मैं बॉन्ड ऑर्डर लिखूंगी, ठीक है, समझ गए। अब देखो 2 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, जाओ 0.5, इधर भी नीचे जाओ 0.5, 1 से नीचे जाओ 0.5, 1 से नीचे जाओ 0.5, समझ गए। अब 14 से नीचे जाना है हमने, 0.5 घटाते जाओ, 2.5, 2, 1.5, 1 एंड 0.5, 0, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0, ठीक है। ये है हमारे बॉन्ड ऑर्डर, ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं, अब ये क्या है हमारे बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल के, समझ के। ये ट्रिक को आप एक बार नोट डाउन कर लो अच्छे से, एग्जाम में जरूरी नहीं आपने पूरा बना के देखना है कि कैसे होगा, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेने हैं। जैसे हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें देख लिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 16, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे 17, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे 15 और इसमें कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमने सिर्फ ये वाली लाइन बनानी है, 14 to 20 के बीच में आ रहा है ये, इसलिए हम सिर्फ ये वाली लाइन बनाएंगे फिर, ठीक है। ये पूरी मत बनाने लग जाना, वहां पे टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब हम सिर्फ ये वाली लाइन है, तो 14 पे क्या था 3, 15 पे 2.5, 16 एंड 17 एंड 18, इतने देखने ना हमें, 2, 1.5, 1, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर 16 के लिए कितना है हमारा 2, 17 के लिए 1.5,
15 के लिए 2.5 और हमारे 18 के लिए 1। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दो जल्दी से, आपने सिर्फ इतना बनाना है। आपने 14 वाला तो याद रखा होगा ना, तो बस नीचे वाले हमने सिर्फ इतने से बना के देख लेना है कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या है। अब देखो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका, इसका मतलब O2 पॉजिटिव हमारा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद हमारा O2 मॉलिक्यूल, इसके बाद कौन सा आ रहा है देखो O2 नेगेटिव, और लास्ट में हमारा O2 2 नेगेटिव। समझ गए? इस टाइप से आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर लेते हैं जैसे O2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर पूछा है आपसे, Ne2 मॉलिक्यूल में पूछा है आपसे बॉन्ड ऑर्डर, He2 मॉलिक्यूल में पूछा है, Be2 में पूछा है और N2 पॉजिटिव में पूछा है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारे 20 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें N2 में 14 होते हैं, तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? अब बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक देखो। अब हमें पता लग रहा है 16 to 20 के बीच में आ रहा है। सबसे पहले यहां से तो आप सीधा समझ जाओ 24 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इन सब का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 0। ये मैंने आपको पहले ही बताया। नीचे हमारे क्या आ रहे थे 0, 4, 8 एंड 20 इसी टाइप से आ रहे थे, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 0। अब 16 के लिए हमें यहाँ पे हम ट्रिक से देख सकते हैं 15, 16 एंड 13 ये चाहिए ना हमें, तो 2.5, 2.5, 2। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 और N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 13 के लिए 2.5। इस टाइप से आप बॉन्ड ऑर्डर से कितने भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। आज के लिए हम इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम।